मैजिकल मनी बैम्बू ट्रक। एक गांव में एक मिनी ट्रक वाला रहता था। उसका नाम चंदूलाल था। उसे कम पैसे मिलने के बावजूद भी वो दिन रात मेहनत से ट्रक चलाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था। पैसे कमाकर एक बड़ा वाला ट्रक लेने की उसकी बहुत साल से इच्छा थी। उसी गांव में एक शशि नाम का लड़का भी रहता था। वो भी चंदूलाल की तरह ट्रक चलाता था, लेकिन वो हर वक्त चंदूलाल का बहुत मजाक उड़ाता था। एक दिन चंदूलाल और शशि दोनों ट्रक स्टैंड में खड़े थे। फिर उसी समय एक कस्टमर आता है। मुझे दूसरी शहर में सामान ले जाना है। आइए सर, मैं आपके सामान को अच्छे से पहुंचा दूंगा। अरे साहब, ऐसी छोटी गाड़ी में क्यों सामान भेजना चाहते हैं आप? आइए, मेरी बड़ी सी गाड़ी में आपका सामान मस्त पहुंचा दूंगा। तुम चुप हो जाओ शशि, ये मेरे कस्टमर हैं। अरे सर, मैं उसी रेट में आपका सामान इस बड़ी वाली ट्रक में पहुंचा दूंगा। ये बात सुनकर कस्टमर चंदूलाल के ट्रक से उतरकर शशि के ट्रक पर चढ़ जाता है। ये देखकर चंदूलाल को बहुत बुरा लगता है। कुछ दिन बाद जब वो दोनों फिर ट्रक स्टैंड पे खड़े होते हैं, तो एक बाबा जी आ जाते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं आश्रम तक जा रहा था। मैं बहुत थक चुका हूँ। क्या तुम मुझे मेरे आश्रम तक का रास्ते पे छोड़ सकते हो? मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। अरे पैसे नहीं हैं और तुम्हें मुफ्त में छोड़ भी दे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, चलो जाओ। अपने बड़े से ऐसे बात करते हैं क्या? चलिए बाबा जी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। बड़ों को हमेशा आदर और मदद करनी चाहिए। चल चल, बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। इस दुनिया में सबसे बड़ा पैसा होता है। मैं फ्री में काम नहीं करता। ये कहकर चंदूलाल बाबाजी को अपने मिनी ट्रक में बिठाकर उनको उनके मंजिल तक छोड़ देता है। धन्यवाद बेटे, मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए। नहीं नहीं बाबा जी, ये तो मेरा फर्ज है। तुम बहुत अच्छे हो बेटा। मुझे सब पता चल गया है। तुम कुछ समय से एक बड़ी सी ट्रक लेने की सोच रहे हो ना? हाँ बाबा जी, आपको कैसे पता चला? मैं बड़ी सी ट्रक लेने की सोच रहा था, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे जादुई शक्ति से सब पता चलता है। तुम कल ही बैम्बू से एक ट्रक बनाओ और वो पेट्रोल बिना ही चलने लगेगा। वो तुम्हें आए दिन कुछ पैसे भी देगा, मगर वो पैसे तुम गरीबों में बांट देना। अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। जी बाबा जी, जो आपकी आज्ञा। चंदूलाल अपने घर जाकर अपने पत्नी से पूरी बात कहता है। अरे सुनो, मैं आज बाबा से मिला था। बाबा ने मुझे पेट्रोल बिना चलने वाली बैम्बू ट्रक का वरदान दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी जाकर बैम्बू ट्रक बनाने के लिए बैम्बू का इंतजाम करती हूँ। चंदूलाल तुरंत ही हथौड़ा और कील की मदद से बैम्बू की एक शानदार ट्रक बनाता है। जब चंदूलाल वो बैम्बू ट्रक चलाने लगता है, तो लोग उसको देखकर हैरान रह जाते हैं। बहुत सारे लोग उस पे चढ़ने आ जाते थे। इससे उसकी कमाई भी अच्छी हो रही थी। दूसरे दिन जब चंदूलाल और उसकी पत्नी ने उस बैम्बू ट्रक को देखा, तो वो दोनों देखते ही रह गए। ट्रक के पीछे अचानक ढेर सारा पैसे का नोट पड़ा हुआ था। अरे इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया? हम तो अब अमीर हो गए। इन पैसे से तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं। ये पैसे हमारे लिए नहीं हैं। बाबा जी ने कहा है कि इस पैसे को लोगों में बांट दे। हमें अपने वचन को निभाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। ऐसा कहकर वो पैसे से भरी हुई ट्रक लेकर बाजार जाता है। उस पैसे को चंदूलाल गरीबों में बांट देता है। ये सब होते हुए एक पेड़ के पीछे से शशि देख रहा था। इस कमीने के पास इतने पैसे कैसे आए? इस बात को तो पता करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर शशि चंदूलाल के घर पे आया। ट्रक से पैसे आना और चंदूलाल वो पैसे को लेकर जाना सब देखा। उस रात शशि चंदूलाल के घर आकर बैम्बू ट्रक को चुरा कर ले जाता है। सुबह चंदूलाल और उसकी पत्नी ट्रक को गायब होता देख बहुत घबराते हैं। सुबह होते ही शशि ट्रक में पैसा देखने के लिए जाता है।
वो पैसे उठाने के लिए ट्रक के पीछे जाता है, मगर पैसे की जगह ट्रक में बहुत सारे सांप और बिच्छू होते हैं। वो सांप और बिच्छू शशि पर हमला करते हैं। ये सब देखकर शशि वहीं पर बेहोश हो जाता है। कल ही शशि वो बैम्बू ट्रक को वापस कर देता है और फिर चंदूलाल और उसकी पत्नी के साथ माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो चंदूलाल, पैसे की लालच से मैंने तुम्हारा ट्रक चुराया। लालच बहुत बुरी बात है। मैं अब से तुम्हें तंग नहीं करूंगा और सुधर जाऊंगा। मैंने आज ये सबक सीखा। इस तरह से शशि और चंदूलाल बहुत अच्छे दोस्त होकर सब खुशी खुशी रहने लगे।